अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक AD स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड डिसमिनेशन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग जो है वो अपलोड किया था अल्ट्रासाउंड से मुतालिक, ECG मशीन से मुतालिक और डेंटल चेयर से मुतालिक। तो उस सिलसिले में मुझे बहुत सी फ़ोन कॉल्स आई और व्हाट्सएप कॉल्स भी आई, और कुछ ऐसे लोगों ने भी फ़ोन किया जो ऑलरेडी इन होम्योपैथिक कॉलेजेस से ट्रेनिंग्स हासिल कर चुके हैं और उनके पास सर्टिफिकेट्स भी मौजूद हैं। तो उनके कुछ सवालात थे, उनके मैंने जवाब दिए, और वो सवाल क्या थे, जवाब क्या थे, वो आगे चल के हम आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात जो है वो वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जब प्रेसिडेंट का ऑर्डर इसके मुतालिक आया, उसके बाद क्या हुआ। प्रेसिडेंट के ऑर्डर के आने के बाद एक फ़ोन कॉल आया एक खातून का, और उसने कहा कि जी ये जो अल्ट्रासाउंड की ट्रेनिंग्स हो रही हैं इसका क्या स्टेटस है, उसके बारे में हमें बताइए। तो उनसे कहा गया कि जी अल्ट्रासाउंड की ट्रेनिंग तो नहीं हो रही अब। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक कॉलेज करा रहा है और उन्होंने हमें इनवाइट किया है, और वो कहते हैं कि जी आप इतने पैसे जो हैं वो अपने ट्रेनिंग्स के जो है वो जमा करा दें तो आपको जो है वो ट्रेनिंग भी हम देंगे और आपको सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे। और उन्होंने कहा कि जी सर्टिफिकेट, उन्होंने उसकी कॉपी भी जो है वो हमें शेयर की है। तो हमने कहा कि जी आप वो शेयर करें हमारे साथ। तो उन्होंने वो कॉपी शेयर की। मैं आपके साथ वो सर्टिफिकेट की कॉपी जो है वो मैं शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, मौजूद है ये सर्टिफिकेट, इसलिए इसको पब्लिक करने में कोई मेरे नज़दीक कोई वज़ाक़ा नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट देखिए। इस सर्टिफिकेट में जो पैरा नंबर 3 उन्होंने लिखा है, काउंसिल ने, उसमें लिखा है कि जी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी हैज़ परमिटेड हिम हर to practice ultrasonography in her own clinic for her own practice as per decision of the council taken in its 149th regular meeting held from 27th to 29th December 2018 at Islamabad। एक तो सर्टिफिकेट में काउंसिल की 149th मीटिंग का हवाला दिया गया है कि इस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि जी इसकी ट्रेनिंग भी कराई जाए और इसके सर्टिफिकेट भी जारी किए जाए। दूसरा ये कि इसमें नीचे जो है वो लिखा हुआ है, थोड़ा सा मध्यम है, पढ़ा ना जाए शायद, लेकिन उसमें लिखा हुआ है, वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। दिस सर्टिफिकेट इज इशूड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट पब्लिक अवान सदर इस्लामाबाद वाइड लेटर नंबर 536,537 WM/2017 dated 29th January 2018 and Wafaki Mosif Implementation Cell Order Number Wide Letter Number H/6199/17 dated 30th January 2019। ये दो रेफरेंस उन्होंने इसमें दिए हुए हैं। तो जब ये सर्टिफिकेट आया तो कमीशन ने जो है वो अपने पिंडी ऑफिस को कहा कि जी आप ये जो है इसके ऑर्डर की कॉपी प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट से लेकर भेजें। तो उन्होंने वो प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट से कॉपी लेके भेजी, और मैंने एक दोस्त से रिक्वेस्ट की काउंसिल में, तो वहाँ से उनके वो जो मिनट्स थे वो भी मैंने हासिल किए। जब प्रेसिडेंट का ऑर्डर हमने देखा तो उसमें क्लियर कट ये मेंशन था कि ये दोनों रेट्स जो हैं, दोनों जो दरख्वास्तें हैं, रिप्रेजेंटेशंस, वो रद्द कर दी गई हैं, वो डिसमिस कर दी गई हैं। तो जब डिसमिस कर दी गई हैं तो ट्रेनिंग का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता और कोई सर्टिफिकेट जारी करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो कमीशन ने फिर अपने लिटिगेशन सेल को जो है वो उससे ओपिनियन ली। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये तो जो दरख्वास्तें हैं वो मुस्तरद कर दी हैं प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट ने, तो इस पे अब कोई जो है वो ना तो कोई ट्रेनिंग कर सकता है, ना ही ये सर्टिफिकेट जो है वो जारी किए जा सकते हैं। और दूसरा, जब काउंसिल की मीटिंग के मिनट्स देखे गए तो ये देख लें कि मैं दिखा देता हूँ आपको। वो काउंसिल की मीटिंग जो 149th मीटिंग थी उसका एजेंडा पॉइंट नंबर 10 था, और वो ये था कि जी टू डिस्कस मैटर रिगार्डिंग ट्रेनिंग एंड इशुएंस ऑफ अल्ट्रासाउंड सर्टिफिकेट। ये इशू था, और उसमें वो
ये डिस्कस हुआ मीटिंग में। और ये उस प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बाद की बात है जब जिसमें प्रेसिडेंट ने ये मनसूख कर दी, वो दरखास्तें मनसूख कर दी, और जिसके तहत फिर वो अल्ट्रासाउंड की ना तो ट्रेनिंग हो सकती थी और ना ही सर्टिफिकेट जारी हो सकते थे। लेकिन कौंसिल में ये देखें, इसका ये जो दूसरा इसका डिसीजन है, इसमें चूंकि कुछ कौंसिल के मेंबरान ऐसे थे जिनके कॉलेजेस में ये ट्रेनिंग जो है वो चल रही थी, और उन्होंने उनसे बहुत खतीर रकम जो है वो स्टूडेंट से ली हुई थी, इसलिए उन्होंने इसकी इंटरप्रिटेशन ही जो है वो अपनी मर्जी की और उन्होंने कहा कि नहीं, वो प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि जी या तो आप उनको ये सर्टिफिकेट जारी कर दें और या फिर उनको आप पैसे वापस कर दें। तो कौंसिल जो है वो उनको सर्टिफिकेट जारी कर रही है, जबकि प्रेसिडेंट के जो उस ऑर्डर में वाज़े लिखा हुआ है कि रिट तो डिसमिस पहले कर दी उन्होंने, बाद में उन्होंने उसको कौंसिल को एडवाइस किया कि अगर आप चाहते हैं कि उन लोगों को सर्टिफाई किया जाए, एक्रीडेट किया जाए जिन लोगों ने ये ऑलरेडी ट्रेनिंग हासिल कर ली है, तो फिर सेक्शन 47 और 48 को जो है यूएच प्रैक्टिशनर एक्ट के, उनको फॉलो किया जाए, उनको पूरा किया जाए और इनको ये सर्टिफिकेट जारी किए जाए। और अगर ये नहीं हो सकता तो फिर अल्टरनेट उसका मुतबादिल ये है कि फिर आप जो है वो कौंसिल को कहा कि आप अरेंजमेंट करें इन लोगों के पैसे वापस करने का। तो ये उसका वाजे जो है वो ऑर्डर मौजूद है, लेकिन उन्होंने इसको गलत इंटरप्रेट करके मिनट्स में भी गलत बात की और फिर वो उसके साथ उसको फॉलो करते हुए उन्होंने सर्टिफिकेट जारी भी करने शुरू कर दिए। तो जब कमीशन ने ये मिनट्स देखे, कमीशन ने प्रेसिडेंट के ऑर्डर की कॉपी देखी, तो फिर कमीशन ने जो है वो मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा, और ये लेटर जो है मिनिस्ट्री को 21 मार्च 2019 को लिखा कि ये जो है ये सीवियर वायलेशन है और कौंसिल ने प्रेसिडेंट के ऑर्डर की जो है वो धज्जियां उड़ा दी हैं, और उसने मना किया है उस ऑर्डर के तहत, और इन्होंने जो है वो ट्रेनिंग भी जारी कर दी हैं और सर्टिफिकेट भी जारी करने शुरू कर दिए हैं। तो मिनिस्ट्री ने फिर जो है वो लेटर लिखा कौंसिल को 14 मई 2019 को, और जो बातें कमीशन ने लिखी थी वही बातें उन्होंने उसमें रिप्रोड्यूस की, और उन्होंने कहा कि जी आप जो है वो अपने इख्तियारात से जो है वो तजावुज़ कर रहे हैं, किया है आपने, और आपने ये अनऑथराइज्ड ट्रेनिंग्स जो है वो शुरू की हैं, इसको जो है फौरी तौर पे आप इसको बंद करें, और जो सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं इसको भी फौरी तौर पे आप इसको बंद करें, और अगर आप बंद नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ सेक्शन 13(2) के तहत, जो यूएच प्रैक्टिशनर एक्ट का सेक्शन है, उसके तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, और सेक्शन 42 के तहत कार्रवाई होगी। सेक्शन 42 जो है वो उसके तहत जो है वो कौंसिल जो है उसको सीज कर दिया जाता है, उसको काम करने से रोक दिया जाता है। तो चूंकि खिलाफ वर्जी इस कदर शदीद कौंसिल ने की थी, चुनाचे मिनिस्ट्री ने बड़ा सख्त लेटर लिखा, उसके बाद ये कॉलेजेस ने ट्रेनिंग्स भी बंद कर दी, और नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ने वो जो सर्टिफिकेट जारी कर दिए थे उसके बाद जो है वो कोई सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किया। तो यहाँ मैं बता दूं कि इस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि ये ट्रेनिंग ही जो है वो अनऑथराइज ट्रेनिंग करार दे दी गई, गैर कानूनी ट्रेनिंग जो है वो करार दे दी गई। इसके बाद जो है वो कोई गुंजाइश नहीं है, और ये सर्टिफिकेट रखने वाले जो है प्रैक्टिस करने के मजाज नहीं है। 2 दिन पहले मुझे एक जगह से फ़ोन आया, उनके पास जो है वो हेल्थ केयर कमीशन की टीम पहुंची हुई थी, और ये साहब जो थे होम्योपैथिक डॉक्टर थे और अल्ट्रासोनोग्राफी की प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जी इस तरह से मैंने ट्रेनिंग ली है और मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो मैंने कहा भाई वो ट्रेनिंग तो जो है वो जो सर्टिफिकेट जारी किए थे उनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, तो ये क्वैकरी के ज़िम्मे में आता है। लिहाजा मैं इस वीडियो के ज़रिए बड़ा वाज़े तौर पे ये अपने जो होम्योपैथ दोस्त हैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब तक और कोई ऑर्डर्स नहीं आते तो उस वक्त तक ये ना तो ट्रेनिंग्स हो सकती हैं और ना ही ये अल्ट्रासोनोग्राफी की प्रैक्टिस होम्योपैथ जो है वो कर सकता है। तो अब आते हैं उस तरफ के जो सवालात थे उन लोगों के जिन लोगों ने ट्रेनिंग हासिल की थी और सर्टिफिकेट उन्होंने हासिल किए हुए थे। तो उनका कहना था कि जी प्रेसिडेंट के ऑर्डर में वाज़े लिखा हुआ है कि जी इनको पैसे वापस किए जाएं, लेकिन हमें सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया लेकिन पैसे नहीं वापस किए गए। तो उनके लिए अर्ज़ ये है कि चूंकि प्रेसिडेंट के ऑर्डर में कौंसिल को कहा गया है कि आप अरेंजमेंट करें इनके पैसे फिल फॉर वापस करने का, तो इन कैंडिडेट्स को चाहिए जिन्होंने ये ट्रेनिंग हासिल की है, सर्टिफिकेट लिया है जिन्होंने,
वो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के रजिस्ट्रार को एक दरख्वास्त लिखें और उनसे लिखें कि जनाब ये हमने ट्रेनिंग की थी और प्रेसिडेंट का ये ऑर्डर आ गया है, अब इस ट्रेनिंग के और इस सर्टिफिकेट की कोई वक़्त नहीं है और प्रेसिडेंट के ऑर्डर के मुताबिक हमें पैसे मिलने चाहिए और उन्होंने आपको कहा है कि जी आप पैसे लेके दें, अरेंजमेंट्स करें, तो ये काइंडली हमें हमारे पैसे लेकर दिए जाएं। अब अगर तो रजिस्ट्रार जो है वो पैसे लेकर आपको दे देता है तो क्योंकि वो बाउंड है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर के तहत बाउंड है, वो उन इदारों से पैसे लेके अरेंजमेंट करके और वो आपको देने का, अगर वो दे देता है तो ठीक है, और अगर वो नहीं देता तो फिर आप या वो कोई आपको लेटर देता है, कोई जवाब देता है, और अगर जवाब नहीं देता तो फिर भी आप 14 दिन के बाद 15 दिन के बाद आप वफाकी मौसम को जो है वो दरख्वास्त दे सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि जी आपके ऑर्डर के तहत हमने नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के रजिस्ट्रार को ये गुजारिश की थी लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, या जो जवाब दिया हो वो आप जो है वो पेश कर दें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि जी आप बराह करम इस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन करवाएं और हमें हमारे जो है वो पैसे लेकर वापस दिए जाएं। और एक बात और मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि अगर किसी साहब को या किसी कैंडिडेट को वो प्रेसिडेंट के लेटर की कॉपी चाहिए हो तो वो मुझे कमेंट्स में, ये कमेंट्स बॉक्स में रिक्वेस्ट भेजें और अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेरे साथ शेयर करें तो मैं उन्हें वो प्रेसिडेंट का ऑर्डर जो है वो व्हाट्सएप कर दूंगा। इसके अलावा भी मैंने वो उर्दू में जो है वो इस अल्ट्रासोनोग्राफी से मुतालिक जो है वो कमीशन का जो किरदार रहा है और जो उसने मिनिस्ट्री के साथ जो है वो ये कॉरस्पॉन्डेंस की है, वो मैंने उर्दू में एक ब्रीफ बनाया है। अगर वो भी किसी साहब को चाहिए, उसमें पूरी तफसील है कि किस तरह से ये अल्ट्रासाउंड का सिलसिला शुरू हुआ और किस तरह से ये ख़त्म हुआ, कहाँ पे ये ख़त्म हुआ, तो वो पूरी एक डिटेल मेरे पास जो है वो मौजूद है। अगर वो भी किसी साहब को दरकार हो तो इसमें आप कमेंट बॉक्स में जाके और वहाँ आप अपनी रिक्वेस्ट जो है वो मुझे भेज दीजिए और साथ ही अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो मुझे भेज दीजिए, तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ जो है वो शेयर कर दूँगा। तो ख़त्म करते हैं यहाँ पे आज के इस व्लॉग को और आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।